हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैंने आपको बता दिया था, फिर आज एक बार बता रही हूँ कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और हमारा ये एग्ज़ाम अप्रैल में है 4 और 5 अप्रैल को टीजीटी का एग्ज़ाम है और 11 और 12 अप्रैल को पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। और जिन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल किया था उन लोगों का एग्ज़ाम होगा 20। तो हमारे पास अभी कुल मिला के बचे हुए हैं 4 मंथ्स में अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अगर जो लोग पहले से तैयारी नहीं किए हुए हैं, अगर बच्चे जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लोग भी 4 मंथ्स में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो उन लोग को अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो लोग मीन्स फ्रेशर हैं, अपनी नई तैयारी करने वाले हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है और टाइम तो सबके पास ही बराबर है। किसी को ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में किसी को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा, सबको उतना ही टाइम मिलेगा। बट क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं, और स्ट्रैटेजी तो फिर भी लोग बना लेते हैं, उसको फॉलो करना और पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको हर डे के टारगेट्स मीन्स डे वाइज उसको टारगेट्स बना के आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और आप लोग अगर एवरी डे के टारगेट्स को मतलब हिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम भी देना पड़ेगा और उस टाइम के हिसाब से आपके स्टडी स्लॉट्स को डिवाइड करके अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी हमको मतलब आयोग ने अच्छा खासा टाइम दे दिया है, ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट टाइम है, 1 मंथ बचा हुआ है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम होने में अभी अच्छा खासा समय है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के पास, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग वूमन हैं, उन लोग को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट कॉम्प्लिकेशंस होने के साथ साथ ही हर एक चीज़ का सल्यूशन भी है। तो सब कुछ आपके हाथ में, आपको बस देखना है कि आप सुनिश्चित तरीके से उसको स्टेप वाइज फॉलो करें। और हर डे के टारगेट्स में शेयर करती हूँ डेली व्लॉग में। 21 डेज़ का चैलेंज भी हमारा चल रहा है, आज है हमारा डे 17। अभी मैं आप लोगों के साथ अपना आज का टारगेट्स शेयर करूँगी, तो उसको आप लोग भी फॉलो करिए। और इस वैकेंसी को मीन्स बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसियाँ कम हैं और फाइट हर एक सीट पे बहुत ज़्यादा है। और हमारे सब्जेक्ट में तो अच्छी खासी है, मतलब कहा जाए तो सभी सब्जेक्ट में फाइट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग मेहनत करेंगे वही लोग सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए हर डेज़ के टारगेट के साथ हम बढ़ते हैं आज के टारगेट को हिट करने के लिए। अगर आप सभी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं तो जिसको भी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या मेरे ही ब्लॉग्स देखते हैं, तो उसको कंटिन्यू देखते रहिए और अपने टारगेट्स को एवरी डे के हिसाब से हिट करते जाइए। 1 डे वो दिन दूर नहीं है जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम आने में अभी 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो हम बहुत अच्छे से मीन्स अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स तो हमारे हाथ में है ही। इसमें से कुछ ऐसे भी दिन जाएंगे जबकि हमारे वो दिन बहुत अच्छे नहीं होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ऊपर नीचे कुछ होगा। तो उन सब दिनों को हटा के भी हम देखें तो भी हमारे हाथ में अच्छे खासे डेज़ बचे हुए हैं। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए और मन लगा के करिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के टारगेट्स। तो आज के टारगेट्स हैं, ये ज्योग्राफी में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ना है। इसमें बहुत सारे रिवर्स हैं, इन सारे रिवर्स को पढ़ना है एक एक करके। और सबसे पहले इसके लिए मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मीन्स जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको करूँगी। उसके बाद इन सारे रिवर्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करूँगी और इनका वो भी मैप पे भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना होगा। और पॉलिटिकल साइंस में है ये, एरिस्टोटल को पढ़ना है। एरिस्टोटल के बहुत सारे जो इनके प्रमुख ग्रंथ, और राज्य का सिद्धांत, राज्य का संविधान, वर्गीकरण का आधार, सर्वोत्तम व्यवहारिक संविधान, विधि का शासन, नागरिकता, उत्तम व्यक्ति व उत्तम नागरिकता और न्याय, ये सारे एरिस्टोटल के बारे में पढ़ना है। तो ये है आज का टारगेट। तो आज के टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था पहले पॉलिटी से, और मैं आज मतलब पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक को पहले कर रही थी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा मीन्स थोड़ा समझने में थिंकर्स का चल रहा है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है।
तो मैं सोच रही थी पहले पॉलिटिकल को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर ज्योग्राफी वाला टॉपिक करूँगी। तो जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो मैं क्लास का जो टाइमिंग रहता है, स्पीड रहता है, उसको फास्ट कर देती हूँ। कभी कभी 1.5 पे लेती हूँ, कभी मीन्स 1.7, और जो टॉपिक्स थोड़ा सही रहते हैं उसको 2x पे भी करके देखती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं उसके नोट्स भी बनाते चलती हूँ। और पहले पॉलिटिकल साइंस करने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी उठाया था। पॉलिटिकल साइंस ने आज मेरा बहुत समय लिया कंप्लीट करने में, और फिर उसके बाद ज्योग्राफी का फिर रिवर्स स्टार्ट किया था। तो रिवर्स में भी बहुत फैक्ट ज़्यादा थे, फैक्ट को नोट करती गई, और उसके बाद उसके मैपिंग भी करना था उसका, तो मैपिंग भी किया। पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाला किया, और फिर उसके बाद अलग अलग रिवर्स के भी थोड़े देखने थे कि मीन्स राइट बैंक से कौन सा रिवर मिलता है, लेफ्ट बैंक से मतलब दाहिने और बाएं किनारे से कौन सी रिवर्स आके मिलती हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मीन्स सारे रिवर नहीं आएंगे, कुछ रिवर बहुत फेमस हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन रिवर्स को फोकस करके मुझे पढ़ाई करनी थी। तो मैंने वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कभी बीच में देख लिए थे, तो उससे पता चल रहा था कि कौन से रिवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टारगेट से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो मुझे अभी रिवीजन का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपना कुछ टाइम रिवीजन के लिए भी डेडिकेट करना चाहती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक था, एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, तो इनको स्टार्ट करने से पहले प्लेटो वाले टॉपिक में थोड़ा रह गया था मेरा, मैंने उसको पहले कंप्लीट किया था। प्लेटो वाले टॉपिक में उनके जो दो मीन्स मेन कृतियाँ थी, बुक्स थे, जैसे एक स्टेटमैन था और एक लॉज था। तो स्टेटमैन्स इन दोनों में देख रही थी, सर पढ़ा रहे थे कि लॉज और स्टेटमैन में क्या मेन डिफरेंस है। तो जो स्टेटमेंट्स थी वो उन्होंने अपने प्रारंभिक मीन्स अर्ली एज में लिखी थी, और इसमें उन्होंने बहुत उसका कानून का वो किया था, कानून को बेस माना था, और फिर उसके बाद मीन्स कानून का विरोध किया था ना। फिर उसके बाद जो लॉज है इसको उन्होंने अपने अंतिम समय में लिखा था। तो इस पुस्तक में लॉज वाले में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उन्होंने कानून व्यवस्था जो थी उसका पूर्ण समर्थन किया था। और ये लॉज जो है ये आकार में उनकी सबसे बड़ी बुक है, और इसका जो मूल आधार था लॉज का वो आत्मनियंत्रण था। और लॉज में इन्होंने लिखा है कि परिवार एवं संपत्ति की छूट दी है लोगों को। अदरवाइज स्टेटमेंट्स में वो कहते थे कि लोगों के पास परिवार एवं संपत्ति की छूट नहीं होनी चाहिए, इससे उनके अंदर मोह बढ़ता है और वो न्याय नहीं कर पाते हैं या अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और प्लेटो को कंप्लीट करने के बाद मैंने अरिस्टोटल स्टार्ट कर दिया था। अरिस्टोटल भी बड़ा टॉपिक है, तो उनको भी मैं करने लगी थी। मैं सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल, और कल के टारगेट के साथ मैं आ जाऊँगी नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और पूरी मेहनत से करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।